नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2024 वाली, जिसमें आपके 2022 में जो विज्ञापन आया था 4163 पदों के लिए, इसकी जो परीक्षा है साथियों, वो आपको किस माह में होने की जो संभावनाएं हैं। और आयोग ने, आपको पता है, जो धरना दिया गया था कल, उसमें आयोग के जो श्री शिव मालवीय उप सचिव थे, मतलब अभी जो कार्यवाहक उप सचिव हैं, तो उनके द्वारा फ्रेंड्स क्या आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द आयोग क्या कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें आपका नया विज्ञापन होगा और जो नई 97,000 प्लस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा, इसके संबंध में, ठीक है। सबसे पहले साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की सरकारी न्यूज़ है, सरकारी जॉब से संबंधित, वो प्राप्त होती रहेगी। स्पेशली आपको टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा से संबंधित और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से संबंधित। साथियों, जो कल प्रदर्शन किया गया था आयोग के सामने, काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रदर्शन किया गया था। उसमें आपके टीजीटी पीजीटी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और जो नया विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारे अभ्यर्थी थे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के अराउंड 1 लाख प्लस ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वो भी शामिल थे। सबसे पहले मैं उन सभी अभ्यर्थियों का जो कल एकजुट हुए थे, दूर दराज के शहरों से आकर एकजुटता के साथ, और मैं कहूँगा अपने स्तर पे एक बहुत अच्छा प्रयास था साथियों, बहुत अच्छा प्रयास था। और ये जो प्रयास है, ये सकारात्मक रिजल्ट लेके आएगा। शायद हो सकता है आप में काफ़ी लोग ऐसे हों जिन्होंने कल वाला वीडियो, परसों वाला जो मैंने अपलोड किया था, काफ़ी लंबा वीडियो था, देखा होगा। उसमें जो माननीय श्री उप सचिव जो श्री शिव मालवीय जी जो वाइट शर्ट में खड़े थे, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था कि आयोग बहुत जल्द बोलें तो आपका क्या कैलेंडर जारी करेगा। आयोग बहुत जल्द कैलेंडर जारी करेगा। तो उसमें देखो, उन्होंने ऐसा बोला गया है कैलेंडर जारी करेगा। और इसी पे अभी क्या, आयोग नॉन वर्किंग डेज़ में बोले तो सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, लेकिन फिर भी माननीय जो सचिव साहब हैं, वो नॉन वर्किंग डेज़ में भी रात के 11 बजे तक कार्य कर रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में सचिव साहब जो हैं, वो कहाँ, लखनऊ गए हुए हैं। परसों जो माननीय जो उप सचिव हैं श्री शिव मालवीय जी, उनके द्वारा ऐसा बोला जाता है, ऐसा आश्वासन दिया जाता है। तो देखो, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप एटलीस्ट 15 अगस्त तक, कब, 15 अगस्त तक इंतज़ार करें, ठीक है। उसके बाद देखें यदि कैलेंडर जारी होता है नहीं होता है, ठीक है। और उन्होंने बोला भी है कि हमें अब दोबारा आने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो एटलीस्ट 15 अगस्त तक इंतज़ार करें, और पॉसिबिलिटी है कैलेंडर जारी हो जाएगा 15 अगस्त तक। इसके बाद देखो, चांसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि चांसेस हैं, उसमें कैलेंडर में सारी बातें, जैसी बातें निश्चित की गई होंगी कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, ये भी है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो परीक्षा है, जिसमें अराउंड आपके 1 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये परीक्षा है, इसके पहले होने की पूरी चांसेस हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स टीजीटी पीजीटी 2022 वाली, ठीक है। और इसमें अराउंड आपके 97,000 प्लस जो नई शिक्षक भर्ती हैं, उसका जो विज्ञापन है। और देखो, चांसेस है फ्रेंड्स कि नया विज्ञापन आपको जब ही देखने को मिलेगा जब जो नया शिक्षा आयोग है पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। नया जो आयोग है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा, उसके बाद ही विज्ञापन मिलेगा। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिएगा, ठीक है। देखो, अगर अब शासन और सरकार की, मतलब थोड़ी बहुत इसमें कहीं न कहीं मैं मानता हूँ भागीदारी है और चिंतित हैं, स्पेशली रोज़गार को लेके। तो यदि सरकार की, मैं मानता हूँ, क्रियाशीलता बनी रही इसी प्रकार अंत तक, तो नया विज्ञापन और ये दोनों परीक्षाएं हैं, बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये दोनों परीक्षाएं फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी है कि आपके 2024 के लास्ट तक ये दोनों परीक्षाएं, और जो नया विज्ञापन इसके बाद बोले तो नवंबर या दिसंबर तक पूरी संभावना है कि आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कम से कम आप ये मान के चलिएगा कि नवंबर दिसंबर 2024 तक आपका जो नया विज्ञापन है
वो आपको देखने को मिल जाएगा और परीक्षा हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, चांसेस है। ठीक है, अब आपको देखो कोई निश्चित तिथि तो कोई भी नहीं बता सकता है, हो सकता है बाकी परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो ये पूरी तरीके से देखो शासन और कमीशन की इंटेंशन ये क्या है, ये लोग क्या प्लानिंग बना रहे हैं, योजना क्या बना रहे हैं बैक साइड में, ये सारी बातें निर्भर करती हैं। फिलहाल में आप ये मान के चलेगा साथियों, देखो सरकार क्या है, सरकार भी इसमें इस वर्ष स्पेशली आपको 2024 में इस वर्ष आपको पता है सरकार को एज़ पर द एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं मिला है 2024 में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में से। ठीक है, तो सरकार कहीं न कहीं मैं आपको बता रहा हूँ रोज़गार को लेकर चिंतित है। तो इसी आधार पे यदि देखो सबसे बड़ी बात है कितनी जल्दी ये नए जो आयोग है, नया शिक्षा आयोग है, इसमें जो बचे हुए सदस्य हैं जैसे कि उप सचिव हो गए और परीक्षा नियंत्रक हो गए, कुछ अन्य सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति बाकी है। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति फ्रेंड्स कितना समय लगाती है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिएगा पॉसिबिलिटी पूरी है कि आपके अगस्त के लास्ट तक जो सदस्य बचे हुए हैं उनकी जो नियुक्ति हो जाएगी अगस्त के लास्ट तक। ठीक है, फिलहाल अभी तक तो आप 15 अगस्त तक इंतजार करें कम से कम। ठीक है, 15 अगस्त तक कैलेंडर में ये सारी बातें क्लियर होने की संभावनाएं पूरी हैं। कैलेंडर का मतलब है आने वाली जो नई भर्तियां हैं और जो परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनकी परीक्षाएं। ठीक है, और जो नए विज्ञापन है कौन कौन से कब देखने को मिलेंगे, ये सारी बातों का ब्यौरा आपको देखने को मिल सकता है। तो बस ये अपडेट थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट जो जानकारी है वो आपको प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।